आपकी आश्वासन सेवा ट्रस्ट में भजनानंदी संतों एवं गरीबों की सेवा। महाकाल की कथा है। बोलिए महाकाल महाराज की जय। यह प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में मांटी नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था मांटी। ये भगवान शंकर के परम भक्त थे। वे हमेशा शिव मंत्र नमः शिवाय ऐसा अहरनिश जाप किया करते थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने श्री शंकर भगवान के उस नाम का अनुष्ठान किया और उन्होंने एक बार 100 वर्ष पूर्ण होने पर अनुष्ठान में उन्होंने भगवान शंकर का उन्होंने दर्शन भी प्राप्त किया। इनके जीवन में सब कुछ था, भगवत कृपा थी, घर में किसी बात की कमी नहीं थी। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम चटिका था, वो भी पतिव्रता थी, वो भी भगवान शिव की परम भक्ता थी। इनके यहाँ संतान नहीं थी, इसलिए थोड़ा दुखी रहते थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब संतान हमारे यहाँ नहीं है, अगर भगवान चाहेंगे तो संतान हो जाएगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, उनकी जैसी इच्छा। लेकिन उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ। इस तरह सोच करके उन्होंने 100 वर्ष तक जो है तपस्या किया भगवान शंकर की। शंकर भगवान उनकी तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिए और कहने लगे कि भक्त, तुम्हारे हृदय में जो भावना है, तुम्हारे हृदय की भावना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ मेरे ही समान एक पुत्र प्राप्त माने पैदा होगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। ये मांडी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अपने घर में आकर के उन्होंने पत्नी से सब बातें बताईं कि भगवान शंकर ने हमें वरदान दिया है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। जिसे सुन करके उनकी जो पत्नी जो चटका थी वो भी बड़ी प्रसन्न होती है। यद्यपि वो भी भगवान शंकर की परम भक्ता थी। दोनों मिल करके भगवान शंकर जी का अभिषेक करते थे, दोनों बैठ करके उनके नाम का जाप करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनका संपूर्ण जीवन भगवान शंकर जी की सेवा में व्यतीत हुआ था। अब जब शंकर भगवान का जब वरदान प्राप्त हुआ तो चटिका के गर्भ में एक बालक जो है उसने अपना मन गर्भ में आया। अब वो प्रत्येक संसार में देखा जाता है कि गर्भ 9 महीने में बाहर आ जाता है, लेकिन वो 9 महीने की बात नहीं, 1 वर्ष पूरा हुआ, दूसरा वर्ष पूरा हुआ, तीसरा वर्ष पूरा हुआ, चौथा वर्ष भी पूर्ण हो गया, लेकिन वो बालक गर्भ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब तो बड़ी चिंता हुई मांटी महाराज को। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, ये कोई साधारण तो हो नहीं सकता है, ये भगवान का बड़ा भक्त ही होगा। तो ये अपनी पत्नी के पास जा कर के बैठते हैं और कहते हैं, रे पुत्र, तुम अपनी माँ को कष्ट क्यों दे रहे हो? 4 वर्ष लग गए, तुम बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हो। इसलिए लोग देखो मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए कितना साधन भजन करते हैं। देवता लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो, और तुम मनुष्य हो करके गर्भ में ही मने बैठे हुए तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो? निकलो। इस तरह से जब कहा तो उस बालक ने अंदर से आवाज़ दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि मैं बाहर यदि निकलूँगा तो ये संसार मुझे पकड़ लेगा, ये भगवान की जो माया है वो मुझे पकड़ लेगी। इस कारण से मुझे बड़ा भय लगता है, मेरा जीवन विनष्ट हो जाएगा इस माया के जंजाल में पड़ने से। अगर आप मुझे ये वचन दें कि तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो मैं अवश्य जो है जन्म लेता हूँ। अब वो सोच करके रह गए कि ये कौन ले, मैं तो स्वयं माया में लिप्त हूँ, इतनी बड़ी जो है जवाबदारी कौन ले। आखिर उन्होंने सोचा
कि अब भगवान शंकर ने ही तो ये पुत्र दिया है, उन्हीं से प्रार्थना करूं। तो वे अपने ही घर में बैठ कर के भगवान शंकर जहाँ शिवलिंगी उनका विराजमान था वहीं बैठ कर के ध्यान करने लगे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके द्वारा जो दिया हुआ बालक है वो 4 वर्ष हो गए, वो गर्भ से निकलने का नाम नहीं ले रहा, उसकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है और उसने कहा है कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे माया नहीं पकड़नी चाहिए। तो ये जवाबदारी मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं माया से मोहित हो रहा हूँ। इसलिए आप ही कृपा करिए, उसे समझाइए ताकि उसका जन्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं उसे समझाए देता हूँ। उसी समय पर भगवान शंकर ने विवेक, ज्ञान, धर्म सबको बुलाते हैं। वो देह रूप धारण करके वहाँ पर आते हैं और कहते हैं तुम लोग जा कर के उस बालक को जो गर्भ में है उसे समझाओ कि तुम संसार में नहीं फंसोगे, क्योंकि हम विवेक हैं, विवेक हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्म ने भी के लिए भी कहा कि तुम समझाओ कि तुम धर्म में ही रहोगे। इस तरह से जो धर्म थे और विवेक था, जो ज्ञान था, ये सब के सब मूर्तिमान हो कर के और उनके उदर में प्रवेश कर जाते हैं। माता के उदर में प्रवेश होकर के उस बालक को समझाते हैं, बेटा तुम जन्म लो, तुम्हारा ये संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम धर्म हैं। जब धर्म तुम्हारे पक्ष में रहेगा तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ज्ञान हैं, ज्ञान के होने से संसार के सत और असत का पता चलता है, इसलिए हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। विवेक ने कहा कि भैया तुम्हारे हृदय में इतना बढ़िया विवेक जागृत होगा कि तुम इस संसार में नहीं फंस पाओगे, इसलिए हमारी बात मानो, हम सब तुम्हारे जो है अनुकूल ही रह करके और तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, ऐसा कहा। फिर इसके बाद जो काम है, क्रोध है, मोह है, जो लोभ है, ये सब मूर्तिमान बन करके जाते हैं, क्योंकि ये विरोधी स्वरूप हैं। इन लोगों ने भी कहा कि भाई देखो हम काम हैं, क्रोध हैं, मोह है, लोभ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर ने हमें आदेश दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो करके और बाहर निकलो। हम पर तुम्हारा कोई माने आप जैसा चाहते हो हम आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जब पूरा आश्वासन जब मिलता है तो वो बालक गर्भ के बाहर आता है। अब चूँकि 4 वर्ष का बालक है, उसकी अवस्था वही है, उसे दिव्य ज्ञान था। वो जब बाहर निकलता है तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरा मन संसार में नहीं लग रहा, इसलिए मैं तपस्या करूँगा, तुम मुझे तीर्थ स्थानों में ले चलो। पिताजी अपने उस बालक को तीर्थ स्थानों में भ्रमण करा रहे हैं। इसके पहले जब ये धर्म और विवेक ये सब थे, तब इन्होंने इनके पिताजी से कहा कि इस बालक का जो नाम है, इस बालक का जो नाम है, इसमें नहीं आया आगे, तो इस बालक का जो नाम है कालभीत्य है, ये काल के अनुसार चलेगा। अपने उसमें से उसको डर, क्योंकि डर गया है, इसलिए इसका नाम कालभीत है। तो पिताजी समस्त तीर्थों का दर्शन कराते हैं। तीर्थ का दर्शन करते करते उनके जीवन में उस बालक के वैराग्य होता है। लौट करके घर आते हैं। घर के बाद उनके मन में आया कि चलो मैं ऐसे स्थान में चलूं जहां मेरा मन भगवान शंकर में लग जाए, जहां किसी तरह की चिंता ना हो, ऐसे तीर्थ में चलूं। तो वहां से वह बालक एक तीर्थ में जाता है। उस तीर्थ में पहुंच करके उसका मन बड़ा उसे मन में बड़ा आनंद आता है। उसने सोचा यही स्थान बहुत बढ़िया है जिसमें भगवान में मन लगे। वो उधर पर एक बेल का पेड़ लगा हुआ था, एकांत सुनसान स्थान था, पर वो तीर्थ स्थल था। तो उस
बिल्व वृक्ष के नीचे वो बालक जा कर के और जैसे ही बैठता है उसे परम शांति का अनुभव होता है। वहाँ पर जप करने से उसकी इंद्रियाँ अपने अपने जो बहिर्मुखी थी सब अंतर्मुखी हो गई। इसलिए जो है स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। जहाँ पर निरंतर कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ पर कोई भी आकर के अगर बैठता है तो उसकी बुद्धि केंद्रित हो जाती है, संसार हट जाता है। यह स्थान का प्रभाव होता है। अब वह बालक जब उस बेल वृक्ष के नीचे बैठा, उसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है और परमानंद में समाने लगा, उसे अनुभव होने लगा और उसने वहीं पर बैठ कर के और ये सोचने लगा कि मुझे तपस्या करना है। तो उसने तपस्या में 100 वर्ष की तपस्या का अनुष्ठान किया। खड़ा हो करके अंगूठे केवल खड़ा हो गया और 100 वर्ष तक निराहार बिना जल पिए 100 वर्ष तक उसने तपस्या किया। न जल लेना, न कुछ भोजन लेना, जिससे शरीर क्षीण हो गया। लेकिन तपस्या में इतना मन उसका लग गया कि उसे बाह्य ज्ञान नहीं था। जिस दिन तपस्या पूर्ण हुई तब उसे होश आया कि आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। उसे बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। सोचने लगा अब क्या करूं, यहाँ जल तो है नहीं है। उसी समय पर एक ब्राह्मण वहाँ पर प्रकट होता है और वह ब्राह्मण ऐसा है कि अपने कंधे में घड़ा लिए हुए, बड़ा सुंदर जल लिए हुए, कहा तुम्हें कालभीत बड़े जोर से प्यास लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें जल ले करके आया हूँ। कालभीत पूछता है कि पहले अपना परिचय तो दो कि आप कौन हो, तुम मुझे जल क्यों पिलाना चाहते हो। उसने कहा देखो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम प्यासे हो इसलिए मैं तुम्हें जल लेकर के आया हूँ। तो प्यासे को जल पिलाना कोई अपराध थोड़ी। लेकिन कालभीत ने कहा कि हम जल ऐसा नहीं पीते जब तक तुम्हारी जात का पता नहीं लगेगा, तुम किस वर्ण के हो तब तक हम जल ग्रहण नहीं कर सकते। तुम्हारा खून शुद्ध है कि नहीं है, किस कुल में तुम पैदा हुए हो, जब तक ये मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं जल ग्रहण न करूँगा। तो वो ब्राह्मण कहने लगा जो जल लिए था कि अरे भाई तुम देखने में तो छोटे हो लेकिन ज्ञानी तो ऐसे बने हुए हो कि ज्ञान के कारण तुम प्यासे मर रहे हो। अरे ऐसा ज्ञान किस काम का जिससे शरीर को तकलीफ होती है। तो कालभीत ने कहा कि देखो, कहने लगे कि संसार में जो भी है जैसा भी है ये तो भगवान का बनाया हुआ संसार है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन उन्हीं भगवान ने मर्यादा भी बनाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का कर्म भी अलग अलग बनाया है। इसलिए कर्म के अनुसार जो हमारा धर्म है उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे सबके हाथ का पानी कैसे पी सकता हूँ, इसलिए तुम अपना परिचय दो तब हम जल ग्रहण करेंगे। लेकिन वो भी ब्राह्मण कमज़ोर नहीं था, वो भी बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने कहा भैया संपूर्ण संसार में एकमात्र भगवान शंकर ही तो हैं, जो तुम्हारी आत्मा में है वही हैं, जो मेरी आत्मा में है वो भी वही हैं, तो हम में तुम में भेद कहाँ से हुआ। तो कालभीत ने कहा कि ये तो ज्ञान की बात है, लेकिन जब शरीर है, जब संसार में आए हैं शरीर लेकर के, तो शरीर का जो धर्म है उसको मानना चाहिए। उसमें भी जो वर्ण है उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जिसे वेदों ने जो भी बताया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, तब सही है। मनमुखी होकर के नहीं चलना चाहिए, ऐसे में पाप लगता है। लेकिन वो ब्राह्मण बोला बेटा पाप इसमें नहीं होता। कोई प्यासा मर रहा हो, किसी भी जात का हो, अगर उसके प्राण रक्षा के लिए अगर वो जल पिला रहा है और यदि उसने पी लिया है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि प्राण रक्षा के लिए वो पी रहा है और वो पिला रहा है।
कहा महाराज ये ज्ञान आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमने जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है तो हमारा प्यास भी कुछ नहीं कर सकती है, भूख भी कुछ नहीं कर सकती। 100 वर्षों से मैं निराहार बिना जल के रह रहा हूँ तो और सह लूँगा, लेकिन मैं बिना जानकारी के आपका जल ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। चाहे आप कितना भी मुझे उपदेश दीजिए, आपका उपदेश मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण धर्म का पालन करूँगा, मैं किसी का छुआ जल नहीं पीता हूँ। आखिर वो ब्राह्मण परेशान हो गया तो उसने क्या किया कि अपने जो घड़ा लिए था तो अपने चरण के नख से उसने एक गड्ढा बनाया, चरण के नख से एक गड्ढा बनाया और उसमें वो जल भर दिया। लेकिन घड़ा में कुछ बचा हुआ था जल, तो सामने एक सरोवर था जो खाली था, तो उसमें जैसे ही डाला तो पूरा सरोवर भर गया। लेकिन ये सब देख करके भी उस बालक को ये आश्चर्यजनक नहीं लगा कि ये कैसे हो गया, कोई महान है। उसने सोचा ऐसा तो भूत प्रेत मानने वाले कर देते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अब आपका काम समाप्त हो गया कि नहीं, कुछ और बाकी है? कहा कुछ नहीं, अब हम तो जा रहे हैं। आखिर वो कोई और नहीं थे, भोले ही नाथ थे। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है वो बालक कालभीत कि जिस बिल वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है, और उस शिवलिंग के प्रकट होने से उसमें इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि चारों दिशाएं प्रकाशित होने लगीं, और उन्हीं के बीच से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के चरणों में कालभीत ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उठा करके उसे हृदय से लगाया, कहा बेटा तुम तो परीक्षा में पास हो गए। वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम ब्राह्मण पने में कितने मन सटीक बैठते हो। तुम्हारी परीक्षा में तुम कहीं ऐसे नहीं कि फिसल जाओ, तो तुम पूर्ण रूप से परीक्षा में पास हो गए बेटा। अब मेरी बात मानो कि तुम अब मुझसे वरदान मांगो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें वरदान में? तो कालभीत ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान देना है तो इसी स्थान में आप, इसी शिवलिंग में आप प्रतिष्ठित हो जाइए और आपके शिवलिंग की मैं हमेशा पूजा करता रहूं, वो अपना जीवन यापन करता रहूं। इस तरह भगवान शंकर से जब प्रार्थना किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो, यहाँ पर एक राजा आएंगे, उन्हें ये ज्ञान देना, क्योंकि वो हमारा भक्त है, इसलिए उस राजा को तुम्हें ज्ञान देना है। उस ज्ञान के माध्यम से उसे मेरी भक्ति जो है उसकी पुष्ट हो जाएगी। तो वो राजा कौन था? करणधान। तो ये आएगा तो उसे शिक्षा देना। तो वो भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। उसी समय पर देखता है कि एक राजा आता है। उस राजा को आते हुए देखकर भगवान शंकर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी वही राजा था करधन्य। तो आकर के उसने भगवान शिवलिंग को प्रणाम किया, और वहीं पर जो बालक था कालभीत उसे भी प्रणाम करता है राजा, और प्रश्न पूछता है। जब प्रश्न पूछता है भगवान शंकर के संबंध में, महिमा जानना चाहता है, भगवान शंकर की क्या महिमा है, भगवान शंकर कौन है, किस तरह से प्रकट होते हैं, कैसे अपने भक्तों को सुखी रखते हैं, इस तरह की संपूर्ण कथा कालभीत ने उस राजा को सुनाई। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर रहे थे। उनका नाम भी महाकाल हो गया था उस बालक का। तो उपदेश कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि आकाश में बड़ा भारी शब्द होता है। जब शब्द होता है तो महाकाल ने जब ऊपर की ओर देखा तो क्या देखता है कि वहाँ पर ब्रह्मा
विष्णु, महेश और भी देवता सब और भी शंकर भगवान के सहित वहाँ सब ऊपर पुष्पक अपने विमानों में विराजे हुए हैं। उनका और भी वशिष्ठ जी महाराज और भी मुनीश्वर वे सब के सब वहाँ पर ऊपर विराजे हुए हैं। वे महाकाल की भक्ति से को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और महाकाल के ऊपर सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उसी समय पर क्या होता है कि एक रत्न जटित सिंहासन नीचे आता है और उस सिंहासन में उसी महाकाल को, वही काल भीति को बैठा करके बड़े वात्सल्य भाव से भगवान शंकर ने आलिंगन किया और उसी सिंहासन में उन्हें पधरा करके और प्यार करते हुए कहने लगे कि हे शिवव्रत परायण वत्स, यह ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्त के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। भगवान महेश्वर तुम्हें यह वरदान दे ही चुके हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र होकर तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है उसका जो दर्शन करेगा वो मरने के बाद भी शिवलोक को मने अवश्य प्राप्त करेगा और तुम्हारे जीवन में भगवान शंकर की अहेतुकी कृपा निरंतर बनी रहेगी। और भी उनके साथ में जो देवता हैं वे सब लोग महाकाल की स्तुति करने लगे और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह से महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। वो बालक सशरीर अपने भगवान शंकर के शिवलोक को चले गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय